मैं डॉक्टर सादिक अली सर्जन फायजा हॉस्पिटल सुल्तानपुर। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो उसी तरह से कॉमन है जैसे बीपी और शुगर की बीमारी। इस बीमारी का नाम है थायराइड बीमारी। थायराइड एक ग्लैंड होती है जो हमारे गले के बीच में यहाँ पे होती है और इसका काम है हार्मोन पैदा करना। इनके हार्मोन के नाम है T3, T4 जो कि हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म को, हमारे एनर्जी लेवल को गवर्न करती हैं। अगर ये कम काम करने लगती हैं तो उसको हम लोग हाइपोथायराइड कहते हैं और ज़्यादा काम करने लगती हैं उनको तो हाइपर थायराइड बोलते हैं। हाइपोथायराइड बहुत कॉमन है, हाइपर थायराइड थोड़ा रेयर है। ज़्यादातर जो लोग मरीज आते हैं वो आपको हाइपो को मिलेंगे। और दूसरी बात, इसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। अगर 10 महिलाओं को हो ये बीमारी है तो एक पुरुष को बीमारी ये देखने को मिलती है। महिलाओं में इस बीमारी का पता ऐसे चलता है कि अचानक मरीज का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, चेहरा फूलने लगता है, चीजें भूलने लगती हैं, यहाँ तक कि महिलाएं चूल्हे पे कुछ रख करके भी भूल जाती हैं। तुरंत की शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत कमजोर हो जाती है। उनकी शिकायतें रहती कि मैं चीजें रख के भूल जाती हूँ, ये कुछ दिनों से मुझको ज्यादा होने लगा है। इसके अलावा वो डिप्रेस रहती हैं, बहुत थकी थकी रहती हैं, बॉडी में कोई एनर्जी नहीं महसूस होती। मरीज को ऐसा लगेगा कोई विटामिन या प्रोटीन या इस तरह की कोई कमी है, जबकि ये कमी थायराइड के मामले में एक हार्मोन की होती है जिसको T3 और T4 बोलते हैं। जी, महिलाओं में इसके अलावा पीरियड की अनियमितता, इरेगुलरिटी भी एक बहुत बड़ा कारण होती है और कई बार इस तरह से भी थायराइड की पकड़ मरीजों में हो जाती है। दूसरी जो बीमारी है जिसमें थायराइड बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, थायराइड हार्मोन में T3 और T4 की मात्रा बहुत ज्यादा बनने लगती है, नॉर्मल से काफी ऊपर वो चली जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड कभी कभी शॉर्ट टर्म हो सकता है और कभी कभी लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म जो बीमारी होती है वो ग्रेव डिजीज होती है। ये हाइपोथायराइड के मुकाबले में कम देखने को मिलती है। इसमें सब कुछ हाइपोथायराइड का उल्टा शुरू होने लगता है। इसमें मरीज का वजन घटना शुरू हो जाता है, मरीज को कंपन होने लगता है, मरीज को गर्मी बहुत लगती है। उल्टे जो हाइपोथायराइड के मरीज होते हैं उनको ठंड बहुत लगती है। लगभग सब चीजें जो है उलट शुरू हो जाती हैं हाइपोथायराइड के मुकाबले में। ये बीमारी इतनी कॉमन है कि दुनिया में, पूरी होल वर्ल्ड में 12% लोगों को ये बीमारी घेर चुकी है। अब बात ये आती है कि इस बीमारी को कैसे पता लगाया जाए। जब आपको इस बात का डाउट होने लगे मरीज का, तो सिंपल सी जांच है जिसको बोलते हैं T3, T4, TSH। ये आमतौर पे नॉर्मल जगहों पे 300 से 500 रुपये में इस बीमारी की जांच हो जाती है और उस रिपोर्ट को देख करके एक डॉक्टर बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकता है कि इस मरीज को हाइपरथायराइड है या हाइपोथायराइड है। जो हाइपोथायराइड की जो मेडिसिन होती है वो रेगुलेट की जाती है। इनकी मात्रा बहुत छोटी, माइक्रोग्राम में छोटी सी गोलियां आती हैं। दिन भर में एक बार उसको लेना पड़ता है जिससे थायराइड हार्मोन का लेवल बॉडी में मेंटेन होने लगता है। बाजार में कॉमनली ये दवा जो है वो थायरोनार्म या एल्ट्रॉक्सिन नाम से आती है। दूसरी तरफ हाइपरथायराइड, इसमें हम ऐसी दवाइयों का यूज करते हैं जो थायराइड की ओवर एक्टिविटी को कम कर देती है, उसको नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करती है। ये भी दवा से ठीक होने वाली बीमारी है। हाँ, एक बात हमको याद रखनी चाहिए कि कभी कभी अगर थायराइड का सही समय पर सही इलाज ना किया जाए तो यही ग्लैंड, जिसको ग्वाइटर कहते हैं, ये आगे चल करके कैंसर में भी तब्दील होने की संभावना रखता है। ऐसे कंडीशन में जब थायराइड काफ़ी बड़ा हो जाता है तो हम लोग ऑपरेशन की भी सलाह देते हैं और इसमें जो ऑपरेशन किया जाता है उसका टोटल थायराइडेक्टमी और हेमीथायराइडेक्टमी इसके नाम है। इस जानकारी को आप अपने जानने वालों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी थायराइड के बारे में सही पता चल सके और इससे वो फायदा उठा सकें। शुक्रिया।